आज हम आपको भारत के विभिन्न राज्यों और लोक कथाओं के किंवदंतियों में मौजूद कुछ आत्माओं और भूत प्रेतों के बारे में बताने वाले हैं। इन भूतों की कहानी अलग अलग राज्यों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बड़े बुजुर्ग इन कहानियों को सच भी मानते हैं और अपने से छोटे बच्चों को इनकी कहानी सुनाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी भूत या प्रेत का सच होने का दावा नहीं करता हूँ। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई जा रही है और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। प्रेत प्रेतनी भारत के सबसे प्रमुख भूतों में से एक है, जिन्हें भारत के लगभग सभी राज्यों में माना जाता है। भूत प्रेतों का जिक्र सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि चीनी, बुद्धिस्ट और एशिया के अन्य संस्कृति में भी इसके जिक्र मिलते हैं। किंवदंतियों के अनुसार ये ऐसे लोगों की आत्माएं होती है जिनकी इच्छाएं मरने से पहले अधूरी रह जाती है या उनकी मौत किसी दुर्घटना या आत्महत्या से हो जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार अगर ऐसी आत्माओं का अच्छे से पिंडदान नहीं किया जाता तो ये आत्माएं धरती पर ही भटकती रह जाती है और इनको मुक्ति नहीं मिल पाती। ये आत्माएं ज्यादातर वहीं रहती है जहां पर इनकी मौत हुई होती है और वहीं पर ये आत्माएं भटकती रहती है। इसके अलावा ये किसी के घर, जंगल या सुनसान इलाके में मिलते हैं। लोक कथाओं के अनुसार ये आत्माएं किसी के शरीर में घुसकर उन्हें परेशान भी कर सकती है। बोबा ऐसी आत्माओं को माना जाता है जो रात के समय पीठ के बल सो रहे व्यक्ति के ऊपर जाकर बैठ जाती है। छाती के ऊपर बोबा के भार से व्यक्ति की नींद तो खुल जाती है और उसका दिमाग भी काम करता रहता है, लेकिन वह चाहकर भी अपने शरीर को नहीं हिला सकता और ना ही कुछ बोल सकता है। इस घटना का सामना कर चुके लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी छाती पर एक काली परछाई दिखी और कुछ का कहना है कि उन्हें बूढ़ी औरत जैसा कुछ दिखाई दिया और जबकि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन छाती पर बहुत ज्यादा भार महसूस होता है। इस घटना के बाद लोग खुद को मौत के बहुत ही ज्यादा करीब पाते हैं क्योंकि वे मदद के लिए किसी को आवाज भी नहीं लगा सकते और ना ही कोई उनकी आवाज सुन सकता। इस घटना को विज्ञान ने स्लीप पैरालिसिस नाम दिया है। डायन का जिक्र सिर्फ भारतीय लोक कथाओं में ही नहीं होता है बल्कि विदेशों में भी डायन को माना जाता है और वहां पर इसको विच कहा जाता है। माना जाता है कि डायन ऐसी औरतें होती है जो शैतान को पूजती है और काला जादू करती है। लोक कथाओं के अनुसार डायन अंधेरे में जंगलों में जाकर काला जादू करती है और किसी भी व्यक्ति के शरीर के किसी भी हिस्से जैसे पैर, नाखून या बालों से ही सिर्फ काला जादू कर सकती है। डायन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी बच्चे या अपने परिवार के किसी सदस्य के ही शैतान को बलि देती है। माना जाता है कि डायन की सारी शक्ति लगभग उसके बालों में होती है। उसके बाल भी उसकी हाथों की तरह ही काम करते हैं। भारत में डायन को इतना ज्यादा माना जाता है कि बहुत से ग्रामीण इलाकों में अगर किसी मासूम औरत पर कोई कह देता है कि इस पर डायन का साया है तो उसको वहां पर जिंदा ही जला दिया जाता था। डंट भारतीय कथाओं में बताए गए ऐसे भूत या आत्माएं होती हैं जिनकी मौत युद्ध के दौरान हो गई होती है। डंट का सिर कटा हुआ होता है और वह रात के समय सुनसान जंगलों में अपने घोड़े पर सवार होकर घूमता है। उसके एक हाथ में तलवार होती है और एक हाथ में उसका ही खुद का कटा हुआ सर होता है। रात के समय जो भी व्यक्ति उस सुनसान इलाके से गुजरता है तो डंट का कटा हुआ सिर उस व्यक्ति को उसी के नाम से पुकारता है और अगर वह व्यक्ति उस आवाज को सुनकर उसके पीछे जाता है तो डंट अपनी तलवार से उसको भी मार देता है। जल पिचास ऐसी आत्माओं को कहा जाता है जिनकी मौत नदी में डूबने
या आत्महत्या करने से हुई होती है। हिंदू लोक कथाओं के अनुसार अगर मरने के बाद उसके घर वाले उसका अच्छे से पिंडदान नहीं करते हैं तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वह धरती पर ही भटकती रहती है। जल पिचास भी ऐसी आत्माएं होती है जो किसी नदी, तालाब या किसी जल सरोवर के आसपास दिखाई देती है। जो व्यक्ति रात के समय किसी नदी या तालाब के किनारे जाता है तो जल पिचास उसको भी रात के समय या दिन में ही पानी में डुबोकर मार देते हैं। चुड़ैल भारत की सबसे डरावनी और लोक कथाओं का सबसे प्रसिद्ध पात्र है। माना जाता है कि जिन महिलाओं की हत्या की जाती है या जिनकी मौत गर्भवती होने के दौरान या प्रसव के दौरान होती है, ऐसी महिलाएं मरने के बाद चुड़ैल बनती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ज्यादा डरावनी मानी जाती है, जिनकी आंखें बड़ी, लंबे नाखून और सिर को चारों तरफ घुमाने की क्षमता रहती है। चेहरा घिनौना और जला हुआ और दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये खुद को किसी भी सुंदर स्त्री के रूप में बदल सकती है, लेकिन फिर भी इसके पैर पीछे की तरफ ही मुड़े रहते हैं। और पीछे की तरफ मुड़े हुए पैर को चुड़ैल को पहचानने का ये सबसे आसान तरीका भी है। चुड़ैल सुनसान किलों या सुनसान जंगलों या सुनसान रास्तों में ही मिलती है और बहुत से लोगों ने रात के समय सुनसान रास्तों पर चुड़ैल होने का दावा भी किया है। चुड़ैल को इतना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है कि वे जहाँ पर भी रहती है उस पूरे इलाके को नकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इसलिए अगर कोई कमजोर दिल वाला इंसान रात के समय अपनी गाड़ी लेकर उस रास्ते से गुजरता है तो रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत भी हो जाती है। माना जाता है कि चुड़ैल महिलाओं पर हमला नहीं करती, इसलिए पुरुष चुड़ैलों से बचने के लिए अपनी गाड़ी में चूड़ी, बिंदी जैसे महिलाओं के आभूषण भी रखते हैं। बेताल ऐसी आत्माएं होती है जो कब्रिस्तान के आसपास पाई जाती है। बेताल अपनी मर्जी के अनुसार कब्र में दबी हुई लाशों में छुपकर रहता है और कुछ दिनों बाद रहने के लिए फिर से नई लाश ढूंढता है। माना जाता है कि बेताल जब भी किसी लाश के अंदर रहता है तो वो लाश उस समय के लिए सड़ना बंद कर देती है। बेताल रात के समय कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाले लोगों को अपना होने का एहसास दिलाता है और उन्हें परेशान करता है और उन्हें पागल कर सकता है और उनकी जान भी ले सकता है, लेकिन ये आसपास के गांव की रक्षा भी करता है। हिंदू लोक कथाओं के अनुसार बेताल को भगवान शिव जी का अवतार भैरव का रूप भी माना जाता है, इसलिए बेताल को सभी तरह के भूत पिचासों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गोवा तथा महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बेताल को पूजा भी जाता है और वहां पर इसके मंदिर भी बनाए गए हैं। बाघ असम के लोक कथाओं में माने जाने वाला भूत या पिचास है जो झील या तालाबों के आसपास ही रहता है। लोक कथाओं के अनुसार बाघ का पसंदीदा खाना मछली होता है और ये इंसानों से दूरी ही बनाकर रखता है, लेकिन अगर कोई इंसान इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या इसको डराने की कोशिश करता है तो ये उस इंसान की जान भी ले लेता है और उसकी लाश को पानी की गहराइयों में छिपा देता है। बाघ का शिकार अधिकतर मछुआरे लोग ही होते हैं। कहा जाता है कि इंसान को मारने के बाद ये उस इंसान का ही रूप ले लेता है और फिर उस इंसान का रूप लेने के बाद उस परिवार के सदस्यों के साथ ही रहना शुरू कर देता है। बाघ के पास एक थैली होती है जिसके अंदर माना जाता है कि उस बाघ की सारी शक्तियाँ उस थैली में ही मौजूद होती है और जो भी इंसान उस थैली को छीन लेता है तो बाघ पूरी तरह से उस व्यक्ति के वश में हो जाता है और ऐसे ही काम करता है जैसे कि कोई जिन। चिड़ापी गोदावरी के आसपास के इलाकों में सुनाई जाने वाली लोक कथा का एक पात्र है। चिड़ापी का मतलब वेश्या होता है, यानी मरने के बाद वेश्याएं चिड़ापी बनती हैं। माना जाता है कि चिड़ापी रात के समय में
लोगों के घरों में घुस जाती है और अपने जादू से घर के सभी सदस्यों को गहरी नींद में सुला देती है और फिर घर के सबसे मजबूत मर्द के पैर के अंगूठे से उसका खून पीती है और फिर अगले दिन उस मर्द को पूरे दिन थकान सी महसूस रहती है। और अगर वह व्यक्ति अपनी चोट का पता लगा लेता है और उसका इलाज करा लेता है तो चिड़ापी अगले दिन उसके घर नहीं जाती। लेकिन कुछ और किंवदंतियों के अनुसार अगर चिड़ापी को उस व्यक्ति का खून पसंद आता है तो वह उस व्यक्ति का खून तब तक पीती रहती है जब तक कि उस व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए। ओडियान ये केरल के लोक कथाओं में माने जाने वाले ऐसे लोग होते हैं जो काला जादू करते हैं, जिसे ओडी विद्या भी कहते हैं। ये एक ऐसी विद्या होती है जिसमें ये खुद को सांप, कुत्ता या बिल्ली या किसी भी जानवर के रूप में खुद को बदल सकते हैं। इनकी कहानियां 1950 और 1960 में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, क्योंकि उस समय बिजली बहुत ही कम जगहों में थी और लोग रात के समय अंधेरे में जंगलों से गुजरा करते थे और बहुत से लोग ओडियान को देखने का दावा भी करते थे। किंवदंतियों के अनुसार ओडियान को किसी दूसरे जानवर का रूप बदलने के लिए एक खास मिश्रण की जरूरत पड़ती थी, जो कि किसी शिशु के खून से मिलकर बनता था। और कहा जाता है कि ओडियान काला जादू करके रात के समय किसी गांव की गर्भवती महिला को वश में करता था, जिससे वह महिला खुद ही उसके पास चलकर आती थी और वह उसके भ्रूण से बच्चे को निकाल लेता था और फिर महिला अपने घर जाकर सो जाती थी और उसे इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था। फिर खून से मिश्रण तैयार करके वो अपने कान के पीछे लगा लेता था और कुछ मंत्र पढ़ता था और उसके बाद वो फिर किसी भी जानवर का रूप बदल लेता था, मगर यह जानवर किसी भी आम जानवर से अलग होता था। या तो इसकी 3 टांगे होती थी या इसकी 3 आंखें होती थी और रात के समय इसको देखकर कुछ लोग तो डर के मारे ही मर जाते थे। निसिर डार्क एक बंगाली शब्द है। निसिर का मतलब रात और डाक का मतलब पुकार होता है। यानी निसिर डार्क एक ऐसे भूत होते हैं जो रात के समय किसी के प्रियजन के परिवार की आवाज निकालकर उसको आवाज लगाते हैं और जो व्यक्ति उस आवाज को सुनकर और उस आवाज को अपने परिवार के सदस्यों की आवाज मानकर उस आवाज के पीछे चला जाता है, वह व्यक्ति निसार डार्क के वश में हो जाता है और फिर निसार डार्क उसे कुछ सुनसान और अंधेरी जगह पर ले जाकर अपना असली रूप दिखाता है और फिर उसको जान से मार देता है। माना जाता है कि निसार डार्क अमावस्या के रात को ही आती है और लोगों के घर के दरवाजे से बाहर किसी परिवार के सदस्य की आवाज निकालकर ही इंसानों को पुकारती है और फिर दरवाजा खोलने के लिए कहती है और अगर कोई उसके छलावे में पड़कर दरवाजा खोल लेता है तो वह उसके वश में हो जाता है। लोक कथाओं के अनुसार निसार डार्क सिर्फ 2 बार ही आवाज लगाती है और अगर कोई व्यक्ति 2 बार आवाज लगाने के बाद भी नहीं आता तो फिर वो वहाँ से चली जाती है और किसी अगले घर जाकर यही आवाज लगाती है। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय अगर कोई आपको आवाज लगाता है या आपसे मदद मांगता है तो आपको तब तक भी उसका जवाब नहीं देना चाहिए जब तक कि वो 4-5 बार आपको ना पुकारे। अगर आप 2 बार सुनने के बाद ही उसका जवाब दे देते हैं तो आपकी मृत्यु तय है।